जय माता दी दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक मोस्ट अंडरवैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक। ये एक प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है मुंबई का, जिसकी पास प्री सेल्स हैं 4,382 यानी कि 4382 करोड़ की। मार्केट कैप है इस कंपनी की मात्र 2,882 करोड़ 2882 करोड़ की, यानी कि मार्केट कैप टू प्री सेल्स रेशो देखें तो काफी कम आ रही है, 0.66 टाइम्स। लोधा का अगर आप देखते हैं मार्केट कैप टू प्री सेल्स तो वो आता है 4.4 टाइम्स। कीस्टोन रियल्टर्स का आता है 1.8 टाइम्स मार्केट कैप टू प्री सेल्स। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेड कर रही है मार्केट कैप टू प्री सेल्स मल्टीपल ऑफ 0.66 टाइम्स, और इस कंपनी का नाम है हपटाउन लिमिटेड। प्राइस आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पूरा, मतलब कि लोधा का, कीस्टोन का, हपटाउन का प्री सेल कितना है, मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप टू प्री सेल्स मल्टीपल कितना है, वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। हपटाउन को देखें तो एस्टेब्लिश हुई थी 1989 में, लिस्ट हुई 2007 में। कंपनी को देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रीमियम रेसिडेंशियल डेवलपर है। फोकस है इसका ऑन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर। 35 प्लस ईयर्स का फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है कंपनी का। कंपनी ने डिलीवर करे हैं 47 प्रोजेक्ट्स, 12.76 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीट करा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखें तो वो हैं 7.13 मिलियन स्क्वायर फीट के। कंपनी स्लम रिहेबिलिटेशन एंड पीपीपी एक्सपर्टीज है, डिलीवर करा है इसने 6.69 मिलियन स्क्वायर फीट। इंक्लूड करता है ये धारावी, महालक्ष्मी क्लस्टर्स को, गुजरात बस टर्मिनल्स को। हपटाउन के लैंड रिजर्व देखें तो वो आते हैं 346.94 एकर्स विद 34.17 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट पोटेंशियल। और कंपनी को देखें तो दे आर नॉट जस्ट बिल्डर, दे आर एंड टू एंड एक्सपर्ट इन लैंड मैनेजमेंट, डिजाइन, स्लम रिहेबिलिटेशन एंड प्रीमियम रेसिडेंशियल इन एमएमआर लोकेशन। और ये जो कंपनी है हपटाउन, मुझे दो कारणों से अंडर वैल्यूड लगती है, और इन दो कारणों की वजह से मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर है गोइंग हैड मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल। पहला तो है मेगा मर्जर, ये मुझे गेम चेंजर लगता है। 4 प्रमोटर एंटिटी मर्ज होंगी हपटाउन के अंदर, और ये बड़ा कैटलिस्ट, कंसोलिडेशन हो रहा है 4 हाई वैल्यू प्रोमोटर ग्रुप प्रोजेक्ट्स का इनटू हपटाउन। और जो प्रोजेक्ट्स मर्ज हो रहे हैं, पहला है हपटाउन राइजिंग सिटी घाट कोपर, दूसरा है 25 वेस्ट बांद्रा वेस्ट, तीसरा है 25 साउथ प्रभा देवी, चौथा है 25 डाउनटाउन महालक्ष्मी। टोटल कारपेट एरिया आता है 6+ मिलियन स्क्वायर फीट का। टोटल सेल वैल्यू आती है 12,000 करोड़ प्लस की। प्रोफार्मा बेसिस पे देखें तो वो आ रही है 14,060 14,060 करोड़ अक्रॉस रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। मर्जर स्टेटस एज ऑफ नाउ 2026 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो राइजिंग सिटी प्लस 25 वेस्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेज है। फुल स्कीम को देखें तो पेंडिंग है फॉर एनसीएलटी अप्रूवल। शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर मीटिंग शेड्यूल फॉर जून 5 2026 ऑन ट्रैक है। प्रोजेक्ट वाइज स्टेटस देखें तो राइजिंग सिटी 5 टावर्स को मिल चुका है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एक टावर की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 27 में। क्यूमुलेटिव सेल्स देखें तो 700 करोड़ की है, 89% बिक चुका है। 25 वेस्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन और सेल कमेंस्ड है, यहाँ पर कोई डेट नहीं है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। 25 साउथ की बात करें तो 1 टावर फुली सोल्ड है, 1 मोर कंप्लीटिंग दिस ईयर। क्यूमुलेटिव सेल्स देखें तो वो है 5,586 5,586 करोड़। 25 डाउनटाउन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड सेल कमेंस्ड है, क्यूमुलेटिव सेल्स हैं 5,100 करोड़, 5,100 करोड़ की। पोस्ट मर्जर इंपैक्ट देखें तो ऑल 4 प्रोजेक्ट्स प्लस वैल्यू एडिशन टू द लिस्टेड एंटिटी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम 25 साउथ एंड 25 डाउनटाउन आर मोर देन एडिक्वेट टू सर्विस डेट, और ये अनलॉक करता है मैसिव वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। दूसरा कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है हपटाउन अंडर वैल्यूड है और गोइंग एट मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, वो है डेट रिडक्शन स्टोरी। और ये क्या है, बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। देखिए डेट जो है ना यहाँ पर काफी बड़ा कंसर्न था, बट समय के साथ डेट यहाँ पर काफी रिड्यूस हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 17 में डेट था 2302 करोड़ 2302 करोड़, जो कि घट के फाइनेंशियल ईयर 25 दिसंबर 25 में हो गया 1128 करोड़, 51 रिडक्शन इन डेट है। बेस्ट पार्ट क्या है,
1052 करोड़ का जो डेट है ना, दैट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोजेक्ट बैक डेट है। सिर्फ 75 करोड़ का डेट जो है ना, दैट इज कॉर्पोरेट डेट। पोस्ट मर्जर अगर आप प्रोफार्मा डेट देखें तो वो आता है 3947 करोड़। लिस्टेड कंपनी का 1127 करोड़ प्लस में मर्ज एंटिटीज का हो गया। प्रो फार्मा डेट टू इक्विटी देखें तो वो आता है 1.96। स्टैंड लोन करंटली 0.48 का है। मैनेजमेंट का कहना है कि इट विल इम्प्रूव फर्दर जैसे कैश फ्लो किक इन करेगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आती है 15.15%। मुझे तो हबटाउन एक क्लासिक डेट रिडक्शन और एसेट कंसोलिडेशन का प्ले लगता है, जिसको जो स्ट्रीट है ना वो मिस कर रही है इस चीज को। हबटाउन के मैनेजमेंट का 35 प्लस ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स की विजिबिलिटी है एंड कैश फ्लो जो है ना आर ऑलरेडी कवरिंग डेट सर्विस पोस्ट मर्जर। और ये कोई स्पेकुलेटिव बेट नहीं है, कंसोलिडेशन प्लस डी रिस्किंग स्टोरी लगता है मुझको। हबटाउन को देखें तो इज सिटिंग ऑन मैसिव प्री सेल्स ऑलरेडी एक्सीडिंग मार्केट कैप। डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। मेगा मर्जर अनलॉक कर रहा है 12,000 करोड़ प्लस की वैल्यू। 34 प्लस मिलियन स्क्वायर फीट लैंड पाइपलाइन इन एमएमआर रीजन है। और दोस्तों एक बार ये 4 प्रमोटर एंटिटीज मर्ज हो जाती हैं हबटाउन के साथ, जो कि मोस्ट लाइकली है क्योंकि एक्सचेंजेस का अप्रूवल आ चुका है। जून की जो मीटिंग है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। और एक बार ये मर्जर हो जाता है तो हबटाउन जो है ना गोइंग एट मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। आपको क्या लगता है, क्या हबटाउन मोस्ट अंडरवैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक है कि नहीं है? अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मुझे तो दोस्तों हबटाउन एक अंडरवैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक लगता है और मुझे लगता है गोइंग एट यहाँ से एटलीस्ट 2x काइंड ऑफ रिटर्न्स ये यहाँ से देने का पोटेंशियल रखता है। अंत में दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और अपने बहुमूल्य फीडबैक को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.